पूरे देश में किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान बिल के विरोध में आज यूपी के सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के साथ ही कांग्रेस और सपा के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं सपाइयों ने जिला अध्यक्ष के साथ पहुंचकर सदर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेसियों के सड़क जाम के दौरान लोगों को परेशानी भी हुई। हालांकि प्रशासन ने पहले से सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएससी के जवानों को तैनात कर रखा था। किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन करे किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तत्काल बंद किया जाए व देश में भंडारण की असीमित क्षमता को बंद किया जाए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार यूपी के सिद्धार्थनगर में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। वो लगातार किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, सरकार हमें परेशान कर रही है, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। किसानों का आरोप सीधा सरकार पर है। उन्होंने कहा कि पहले से भी यूपी के किसान लगातार परेशान होते रहे हैं, तब न तो राज्य की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार किसानों का सुध लेती रही है। अब इसके बाद जब इस तरीके से बिल ला करके निजी क्षेत्र को इतना बढ़ावा दे, इसके बाद किसान अपने ही खेत में मजदूर की तरह काम करने के लिए बेबस और लाचार हो जाएंगे। हम सबको पता है कि किस कदर से निजीकरण के क्षेत्र में किसानों को परेशानी होती है। इस तरीके से किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सरकार के खिलाफ लगातार किसान आंदोलित हैं। किसानों का कहना है कि सरकार हमारे खिलाफ बिल ला रही है, सरकार एक छलावा कर रही है, एक धोखा और फरेब कर रही है, जबकि हमें जरूरत है कि सरकार स्पष्ट नीति बनाए जिससे हम किसानों का भी फायदा हो सके। कि सड़क पर किसान उतर करके अपनी बात को रखा जाए ताकि पार्लियामेंट तक हमारी आवाज जाए। हमारा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। यहाँ आने वाले दिनों में किसान जो अन्न का दाता है, जो पूरी दुनिया को अनाज खिला करके पैदा करता है और खिलाता है। कानून लाया गया जिसमें एमएसपी को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस बात का मांग कर रही है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए कि एमएसपी से नीचे बाजार में कोई सामान न मिले। दूसरी बात है, दूसरा कानून है भंडारण अनलिमिटेड की बात सरकार ने कर दिया। पार्लियामेंट में जो कानून आ रहा है उसमें यह है कि भंडारण अनलिमिटेड किया जाता है कि कोई भी आदमी कितना भी भंडारण कर। जैसे आपका अभी प्याज का रेट 5 रुपया से 10 रुपया था, आज पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो प्याज का रेट 50 रुपया हो गया। तो इस ऐसे गंदे कानून के लिए आने वाले भविष्य में अगर यह कानून बनता है तो चावल और गेहूं भी इसी तरह से 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकने लगेगा और देश का किसान आज राज्यसभा में अपने आप इसको पारित कर दिया जा रहा है। और किसानों के लिए आप क्या कहें, मोदी सरकार ने इससे पहले नोटबंदी लाई तो काला धन तो वापस आया नहीं, जीएसटी लाई, किसी भी व्यापारी को फायदा हुआ नहीं। अब जो उनको किसान दिख रहा है उनके पीछे पड़ गई है। तो किसान को जो देश की मूल नींव है, इनको दिख रहा है कि इस मंदी के दौर में जब देश की जीडीपी -23% है तो भी किसानों ने प्लस 3.5% की जीडीपी प्रोड्यूस की है। अब इनकी नजर उसी चीज पर है और इसको बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा इस सरकार से अनुरोध है, अगर उन्होंने इस चीज को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मैदान में। कृषि विधेयक और श्रमिक विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं है, ज्ञापन और सीमित लोगों का, क्योंकि सभी पार्टियां, विपक्षी कई पार्टियां कर रही थी। इस नाते हमने कुछ चंद अपने साथियों के साथ ज्ञापन दिया है। भविष्य में पार्टी जो निर्देश देगी उसके खिलाफ, कृषि विधेयक बिल के खिलाफ, श्रमिक विधेयक बिल के खिलाफ सड़कों पर हम लोग निकलेंगे और लोकतांत्रिक कोविड-19 का पालन करते हुए इस बिल का विरोध किया जाएगा। संसद से लेकर